आज इस सिलसिले में हाजिर तो हो गए कि जी आज ख़त्म कुरान पाक है, और हमारे यहाँ हाज़िरी हुई, हमने जो आज की इस तरह से जो है वो तरावी बाकायदा नमाज़ पढ़ ली, लेकिन कितनों ने बाकायदा मुकम्मल कुरान पाक तरावी में पढ़ा या सुना होगा। ऐसे खुशकिस्मत लोग बहुत कम होते हैं, मगर मुक़्तदी ऐसे हो या ना हो, अलबत्ता वो खुश नसीब के जिन्होंने मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान पाक सुनाया होता है अल्लाह के फ़ज़ल से, वो बच्चे, वो हाफिज़ कुरान, वो कारी कुरान, वो इमाम साहिबान ज़रूर इस शर्फ़ से मुशर्रफ़ होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये तौफ़ीक़ और हिम्मत और हौसला अता फ़रमाता है कि वो कुरान पाक पढ़ने में, सुनाने में कामयाब हो जाते हैं। यकीन करें अलमिया यही है कि आज हम सिर्फ़ कुरान पाक, और ये जो सिलसिला है ये भी रमज़ान शरीफ की हद तक महदूद रह गया। बाकायदा कुरान करीम से हमारी कितनी अटैचमेंट है कि मैं, आप और हम सब बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं कि हमारी कुरान करीम से कितनी अटैचमेंट है। इसी सूरत हाल को कि हमने बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ़ एक पॉइंट और एक मौका और महल और एक हद तक महदूद कर दिया, इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो आज इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का जो मौजू चुना है वो है कुरान करीम के हुकूक। अच्छा, कोशिश करें ज़रा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि पीछे आने वालों के लिए आसानी हो जाए, और आगे तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा आगे आ जाए, ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा आ जाए। अच्छा जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान करीम के हुकूक। कुरान करीम के हुकूक क्या हैं, आप में से कोई बता सकता है? कुरान करीम के हुकूक क्या हैं? चले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए, कुरान करीम के हुकूक में से पहला हक ये है कि कुरान करीम पर ईमान लाया जाए। दूसरा हक ये है कि कुरान करीम का खूब एहतराम किया जाए। तीसरा हक ये है कि कुरान करीम को सही पढ़ा जाए। चौथा हक ये है कि कुरान करीम को सही समझा जाए। पांचवा हक ये है कि कुरान करीम पर सही मानों में अमल पैरा हुआ जाए। और छठा हक ये है कि सही मानों में अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुंचाया जाए। मुफ्ती साहब, ये जिसे आप कहते हैं ना जी, जब बहुत बड़े मतलब लेक्चरर लोग जो आते हैं तो वो कहते हैं, जुमला बोलते होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना जी। तो माजरत के साथ हम इंग्लिश के चंद जुमलों पे बिक जाने वाले लोग तो वाकई उन चीज़ों को पॉइंट टू बी नोटेड समझते हैं, लेकिन जो मैंने अर्ज़ की है आप लोगों को, अगर आप इसको दिल में जगह देंगे तो यकीनन आपका ईमान कामिल हो जाएगा। इनमें दो चीज़ें जो मैंने आपको पहली अर्ज़ की हैं वो तो ऐसी हैं कि अगर न हो तो बंदा मुसलमान ही नहीं है। अगर कुरान पर ईमान नहीं है, ये कुरान पाक का एहतराम नहीं करता, तो मोमिन ही नहीं है बंदा, मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, अगली जो चीज़ें हैं अगर वो नहीं हैं तो फिर आपकी क्या राय है उस शख्स के बारे में जिसके अंदर वो चीज़ें नहीं है, वो हुकूक पूरे नहीं करता। ये दो हुकूक तो वो है कि अगर अदा नहीं करेगा तो मोमिन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। लेकिन जो अगले हुकूक मैंने बयान किए, सही पढ़ना, सही समझना
उस पर अमल करना और आगे दूसरों तक पहुंचाना, अगर ये 4 हुकूक बंदा अदा नहीं करता तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं क्या होना चाहिए? क्या दिलो दिमाग यहाँ कोई फैसला करता है? जो लोग सही पढ़ने से महरूम हैं, जो लोग कुरान सही पढ़ने से महरूम हैं, वो बहुत बड़ी खैर और भलाई से महरूम है, बहुत बड़ी खैर और भलाई से महरूम है। हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर खैर और भलाई से भी महरूम हो जाए। क्यों? इसलिए कि जिस बंदे खुदा ने खुदा के भेजे हुए अहम तरीन पैगाम को पढ़ा तक नहीं, दुरुस्त नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा, तो मुझे ज़रा ये बताइए फिर उसके पास कौन सी खैर होगी और कौन सी भलाई होगी? मुझे ये बता दें आप लोग। कुरान पाक किस लिए आया है? कुरान पाक किस लिए तशरीफ़ लाया है? अल्लाह ने कुरान करीम किस लिए नाजिल फरमाया? ज़रा सोचे तो सही। क्या इसलिए नाजिल फरमाया है कि कुरान पाक नाजिल हो गया और असहाबे हुजूर ने जमा फरमा दिया और हम उठाकर इतना ऊंचा रख दें अदब के नाम पर कि हमारा हाथ तक ना पहुंचे? ठीक है आप अदब करें, पर इतना दूर तो ना हो कि ना देखना नसीब हो, ना पढ़ना नसीब हो, ना छूना नसीब हो। ये आप अदब के नाम पे क्या मजाक कर रहे हैं? पढ़ने के बाद सही पढ़ना और उसके बाद सही समझना अहम तरीन हक है, अहम तरीन। मुझे बताइए, आपकी लिस्ट और आपकी फहरिस्त अगर आपको दे दी जाए तो बड़े बड़े गुनाह किसे कहा जाता है? बड़े बड़े गुनाह किसे कहा जाता है? आप कहेंगे जनाब बड़े गुनाह, झूठ बोलना तो कबीरा गुनाह है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने नज़्म वारिद फरमाई है कि झूठों पर खुदा की लानत है। आप कहेंगे जनाब वला यग़्तब बादुकुम बादा, कुरान करीम में कि ग़ीबत, चुगली आपके दिमाग में और ऐसे ऐसे स्केच और ऐसी ऐसी चीज़ें कायम हो जाएंगी कि जी किसी की हक तलफी करना, किसी का माल दबाना, हराम खाना, सूदखोरी, जिना, चोरी चकारी, डाका जनी, आप कहेंगे तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। यही कहेंगे ना जनाब आप? याद रखिएगा मेरी इस बात को जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगलियाँ करना, बहतान तराशी, जिना, चोरियाँ चकारियाँ, डाके जनी, हराम खाना, ये सब छोटे गुनाह हैं। इस बात को आज नोट कर लीजिएगा और मुस्तनद उलमा से इस बात को वेरीफाई कीजिएगा जो मैं अब करने जा रहा हूँ। अगर किसी के सीने में दिल हुआ इसकी तस्दीक करेगा और इस बात को समझेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है फिर पीछे नहीं रहेगा आइंदा इस बात से। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगलिया करना, वादा खिलाफी, तकब्बुर करना, हसद करना, चोरियाँ चकारी, जिना, सूदखोरी, हराम खाना, जायदादें हड़प कर जाना, सारे गुनाह एक तरफ, कुरान ना समझना इन सब गुनाहों से बढ़कर गुनाह है। कुरान ना समझना इन सब गुनाहों से बढ़कर है। वरना कुरान आया किस लिए, मुझे ये बताइए। आप बताइए मुझे कुरान आया किस लिए? कुरान को अगर आपने समझा ही नहीं है तो ये सारी बातें जितनी भी मैंने की हैं, जितनी भी ये बातें मैंने की हैं, तो आपको कैसे पता चलेगी कि झूठ गुनाह है, ग़ीबत गुनाह है, चुगली गुनाह है, तकब्बुर गुनाह है, हसद गुनाह है, वादा खिलाफी गुनाह है, रिश्वत गुनाह है? आपको कैसे पता लगेगा? जाहिर है कुरान पाक आप समझेंगे तो आपको हिदायत होगी, और बेसिकली कुरान पाक हिदायत के लिए आया है। आज लोग सिर्फ़ और सिर्फ महदूद कर लिया कुरान पाक को शिफा की हद तक। याद रखिएगा, जिसने कुरान पाक से हिदायत नहीं हासिल की, शिफा उसको भी नहीं मिलनी।
हाँ, ये अल्लाह वालों की करम नवाजियाँ हैं कि उनके सदक़े, उनकी मेहनतों के बलबूते पर हमें भी फैज़ मिल जाता है। वरना, और यही हालत है, मैं और आप नहीं जानते कि पढ़ पढ़ थक जाते हैं, कोई नहीं फ़ायदा हमें हासिल होता। पढ़ पढ़ थक जाते हैं, नहीं फ़ायदा हासिल होता। हाँ, अल्लाह वाला जिसने कुरान पाक समझा होता है, कुरान पाक की बरकतों से माला माल हुआ होता है, फैज़ान कुरान से फैज़ याब हुआ होता है, वो एक मरतबा पढ़ता है और वारे के न्यारे हो जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं। क्या वजह? इसलिए कि उन्होंने कुरान पाक से दिल लगाया होता है। लेकिन शौमिया किस्मत, ना हमें कुरान पढ़ना नसीब हो रहा है सही मानों में, ना सुनना नसीब हो रहा है, ना समझना नसीब हो रहा है। अगर हम अपने असलाफ़ की तरफ जाते हैं ना, यकीन करें, हज़रत अबू बकर बिन अयाश रहमतुल्लाह ताला अलैह की विसाल का वक्त करीब आया तो आपकी बाजी मोहतरमा साथ ही बैठी हुई थी, रोना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर बिन अयाश ने फरमाया कि बाजी क्यों रोती हैं आप? आपका भाई उस कमरे में विसाल करने जा रहा है, उस कमरे में इंतकाल हो रहा है आपके भाई का, कि जिस कमरे में आपके भाई ने 18,000 मरतबा कुरान पाक तिलावत की है। आप क्यों घबरा रही हैं? क्या उस कमरे के अंदर के जिस कमरे में 18,000 मरतबा कुरान पढ़ा हो बुरी मौत आएगी? लेकिन शौमिया किस्मत, आज कितनों ने रमज़ानुल मुबारक की, आज ये 25वीं हो गई है, कितनों ने पूरा कुरान पढ़ लिया होगा? मेरे इमाम आज़म वक्त के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों हनफियों के, सन 80 में पैदा हुए, 150 में आपका विसाल हुआ, और आज तक और क़यामत तक हनफियत को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। और बिलखुसूस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को पुरज़ोर तरीके से, इस फैज़ान को आम करने वाले इमाम अहले सुन्नत के फैज़ान को आम फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में 8,000 मरतबा कुरान पाक तिलावत ख़त्म की है। लेकिन आज हमें महीने में कुरान पाक हो जाए, बड़ी मुश्किल से बात है। और इस माह मुक़द्दस के अंदर बड़ी मुश्किल से कई लोगों, आपको माइनस में जवाब मिलेगा। हज़रत अबू इसहाक़ की अगर आप बात करते हैं तो आप इतने ज़ईफ़ुल उम्र थे कि आपको लोग बाकायदा पकड़ के खड़ा करते थे, पढ़ते थे खड़े होकर, और एक रकात का रुकू जब तक नहीं करते थे जब तक कि 1000 आयत मुकम्मल नहीं होती थी। और हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? ठीक ठाक होते हुए भी बैठ के नफल पढ़ते हैं। उन्हें खड़ा किया जाता। एक मर्तबा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो अपने मुरीदीन, मुअतक़िदीन, मुहिब्बीन को साथ बैठे हुए को कह रहे हैं कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम तिलावत की है क़याम के अंदर। आज मैंने, हुज़ूर कितनी तिलावत की है? फरमाया बस एक रकात में सूरह बकरा और आल इमरान पढ़ सका हूँ बस मैं। हैं जी, जैसे सूरह कौसर की हम बात करते हैं ना जी, उनके लिए सूरह बकरा और सूरह आल इमरान एक रकात में पढ़ी है, फिर भी कह रहे हैं कि आज मैंने बहुत थोड़ी तिलावत की है। असलाफ को देखें तो हालत ये थी, शान ये थी, और आज अपनी हालत पे गौर करते हैं तो हालत ये होती है कि अभी पहला रुकू शुरू होता है तो जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो कुरान पाक में हुक्म आ गया कि फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक रुकू से आगे चल ही नहीं पाते हम। और असलाफ कहते हैं कि नहीं, जब तक 1,000 आयत एक रकात में ना हो जाए मज़ा ही नहीं आता हमको। ये बात है पढ़ने की। अगर समझने की बात करते हैं तो समझने में तो हमारा हिसाब ये है कि जनाब अलहम्द से लेकर वलद्दालिन तक हमें माना ही कोई नहीं पता होगा। कईयों को 99.9 भी अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा मैं, चले, लेकिन फिर भी एहतियाती गुफ्तगू अच्छी होती है। 90% लोगों को पढ़ते पढ़ते सूरह फातिहा 60, 70, 80 साल हो चुके। कोई बताए तो सही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है?
अगर किसी ने पढ़ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब है कि जी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मगर फिर भी कोई बताए कि जनाब आप कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें, तमाम हमद और तारीफ़ का मतलब क्या है, बताएंगे आप ज़रा। हमद किसे कहते हैं, तारीफ़ किसे कहते हैं? आपको इतनी जिंदगी गुजर गई रब से लफ्ज़ रब 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 कहते हुए, जरा बताएं तो सही रब कहते किसे हैं? अरे रब उस मेहरबान ज़ात को कहते हैं, उस मेहरबान को कहते हैं जो परवान चढ़ाने वाला हो। राम साहब, मैंने तफसीर बेज़ावी की जो एक इबारत है ना, बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुँचाना, वहाँ पर एक इबारत है, मैंने उससे जो अख़ज़ किया और निकाला, बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुँचाना, इस तफसीरी जुमले का मैंने जो आसान तर्जुमा अख़ज़ किया है, अपनी लैंग्वेज में जो यूज़ होता है वो ये है कि रब उस ज़ात को कहते हैं जो परवान चढ़ाए, परवान चढ़ाने वाला। इसका मतलब ये है कि पस्ती और नीचे जितने भी लोग जाते हैं, खुद जाते हैं, रब तो परवान चढ़ाता है, रब तो परवान चढ़ाता है। उस मेहरबान को रब कहा जाता है। फिर आगे बता नहीं दिया अर्रहमान अर्रहीम, इसीलिए तो आगे अर्रहमान आया है। इवन देन कि आप सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं, आखिरत तक मालिक यौमिद्दीन, वो किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसा सबक पढ़ा दिया हमें, अगर समझ जाएं कि अल्लाह तेरे ही बंदे रहें, तेरे ही मोहताज रहें, तेरे ही बंदे रहें और तेरे ही मोहताज रहें, और मदद का आला तरीन तरीका इबादत बयान कर दिया। और दुनिया भर में कामयाबी का जो अहम तरीन पॉइंट है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसको कदम कदम पर रब की रहनुमाई मिल गई, उसे क्या चाहिए? गुजारिश ये है कि 70 80 साल गुजर चुके हैं, पर सूरह फातिहा ही समझ कोई नहीं आई। समझने का हाल ये है, इंग्लिश ऐसी पढ़ ली हमने कि अंग्रेज़ों को पढ़ा दे, कुरान की सिर्फ सूरह फातिहा ही समझ नहीं आई। अगर मैं बात करूं, सूरह इखलास बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम, शायद सूरह इखलास में भी यही हालत होगी हमारी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहते किस ज़ात को है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में सलमा होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अगर दरसे कुरान हमने न भुलाया होता तो ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। इंग्लिश ऐसी पढ़ गए, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिप्लोमे, ये डिप्लोमा कर, वो डिप्लोमा कर, ये स्टडी कर, वो स्टडी कर, ये रीडिंग कर, वो रीडिंग कर, ये कर, वो कर, ये पढ़, वो पढ़, ये कर जा और वो कर जा, इधर छक्का मार, उधर छक्का मार, सारे छक्के मार लिए। कुरान करीम के मामले में अभी तक पिच और मैदान तक नहीं आए हम लोग। ये हालत है हम लोगों की। और चोटी के मुसलमान समझते हैं अपने आप को, टक्कर का मोमिन समझते हैं अपने आप को हम लोग। हालत ये है कि कुरान पाक से इतना दूर हैं हम, और फिर कोई कुरान की, हदीस की, ईमान की, इस्लाम की, हमारे सामने हिदायत की, हिफाजत की कोई बात करता है, तुम कहते मौलाना साहब ये बारीक बारीक बातें किधर लेके बैठ गए आप? हमें फिर वो बारीक बातें नज़र आती है। तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि वो जो जहाज़ जा रहा है ना, वो जो जहाज़ जा रहा है, आपको जाते 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 वो इतना सा दिखाई देता है। आपको पता है वो जहाज़ आपको इतना सा क्यों दिखाई देता है? छोटा सा बारीक सा क्यों दिखाई देता है आपको पता है? क्योंकि आप उससे दूर बहुत हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ भी जब आपसे दूर होगी ना, या आप दूर होंगे, तो आपको छोटी सी दिखाई देगी और बारीक दिखाई देगी। यही हाल आपकी ईमान और इस्लाम का है कि आप दीनियात से इतना दूर हो चुके हैं कि आपको दीन की हर बात छोटी और बारीक दिखाई देना शुरू हो गई है। खुदारा दीन से इतना दूर ना हो
कि अहम अहम फिर मोटी मोटी बातें भी आपको छोटी लगना शुरू हो जाएं और छोड़कर आप साइड पे हो जाएं, नुकसान हो जाएगा। ना दीन के रहेंगे, ना दुनिया के रहेंगे, ना दुनिया के रहेंगे, ना आखिरत के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह हमें अपना बना ले, अपने प्यारे हबीब का आशिक बना दे अल्लाह तबारक व तआला। खुदारा इन चीज़ों पर तवज्जो दें, कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, समझें, समझाएं, अमल करें, दूसरों तक पहुंचाएं, तब तो है ज़िंदगी की कामयाबी। वरना कुरान पाक में वाज़े तौर पर 2 आयतों के अंदर इसका रिज़ल्ट बयान कर दिया, और रिज़ल्ट बयान करके मैं चीज़ इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मैं एक जगह तो मैंने ये पढ़ा है, हाफिज़ कुरान खूब बेहतर तरह मतलब जो है वो आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, है जी कुरान पाक। जिसने हमारे ज़िक्र से मुराद कुरान से मुंह मोड़ लिया तो उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। दूसरे मुकाम पर वाज़े तौर पर है कि वमन याश अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीनुन व इन्नहुम लयसुद्दू अनिस सबील वहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून। कुरान पाक की आयत है, आप इसको पढ़ें। वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, वाज़ेह तौर पर कि वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान, जो कुरान से मुंह मोड़ता है, गफलत बरतता है, दूरी इख्तियार करता है, तो जमा का सीगा यहाँ पर लाया गया है कुरान करीम में। नुक़य्यिद लहू शैतानन, आगे शैताना नहीं है, शैतानन है, 2 ज़बर हैं, तनवीन के साथ आई है, जो तनवीन कसरत को या अज़मत को शो कर रही है, जिसका मतलब ये है जमा के सीखे के साथ शैतानन के लफ्ज़ को जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि हम कुरान से मुंह मोड़ने वाले बंदे पर बहुत सारे या बहुत बड़े शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, तो वो उसका साथी हो जाते हैं। वो शैतान जो मुसल्लत कर दिया जाता है। जनाब ज़रा सोचें, आज हम कहते हैं कि जी जिन मुसल्लत हो गया, गैर मुस्लिम जिन आ गया जी, फ़लाँ जिन आ गया जी, साया हो गया है, आसेब हो गया है, यही कहते हैं हम लोग। कुरान करीम से दूर होने वाले की हालत ये है कि नुक़य्यिद लहू शैताना, उस पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, वो उसका साथी बन जाता है। इवन देन कि वह इन्नहुम लयसुद्दू अनिस सबील, वो राह से रोक देता है। वह हुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और बंदा ये समझता है मैं तो हिदायत पर हूँ। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? क्या आप राह से हट चुके हैं और समझ क्या रहे हैं कि हम हिदायत पर हैं? समझ ये रहे हैं कि हम हिदायत पर है, और हम हालांकि हम राह से हट चुके हैं। वो शैतान हमें साइड पे कर चुका है, हमें महसूस तक नहीं होने दे रहा कि जनाब आप आउटसाइड हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। साफ साफ कुरान पाक में ये मज़मून बता दिया गया है कि कुरान छोड़ने वालों पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, जो उसका साथी बन जाता है, और वो उसको मिसगाइड करता रहता है, और बंदा समझता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ। जब ये हालत हो जाए ना, तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। जिस बंदे को पता चल जाए ना मैं गलत जा रहा हूँ, वो मोड़ काट लेता है। और जिसको पता हो ना, पता ही ना हो कि मैं गलत जा रहा हूँ, वो जा ही जा रहा, उसे बताने वाला कोई ना हो, तो जनाब फिर वो गया। ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, यही तो दूर की गुमराही है, और किसको कहा जाता है? अल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो पाक परवरदिगार आलम हमें कुरान करीम की अज़मत समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, अहमियत समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, कुरान करीम से हिदायत लेने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कुरान करीम को अल्लाह करीम हमारे लिए बरकतों का ख़ज़ीना बना दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिन बच्चों ने कुरान करीम सुनाया, ये तरावीह सुनाई है, मुसल्ला सुनाया है, अल्लाह उनका सुनाना कबूल फ़रमा, सुनने वालों का सुनना कबूल फ़रमा, और उनके वालिदैन को अल्लाह कल क़यामत में सोने के ताज, ऐसे ताज पहना जिसको देखकर सूरज भी मान पड़ जाए मेरे मौला करीम। अल्लाह इस कुरान की बरकत से, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की बरकत से, हिफ्ज़ करने कराने वालों की बरकत से अल्लाह हमें भी कल क़यामत में सुरखुरू फरमा देना। आमीन 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 बिजाहिन नबी अमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।